हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का ही आपका, और इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता की समझ। सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी कि इंडिया के अंदर सभी लोगों को अपना धर्म मानने का अधिकार है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, और चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये जो है सेकुलरिज्म को समझना, ये इस चैप्टर के अंदर है, और ये जो चैप्टर है आपका वो 5 मार्क्स का है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें बताएगा कि इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने आप को हिंदू या मुसलमान जो भी हैं आप, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के किसी हिस्से में रहते हैं। क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी यूनाइटेड यूएसए के अंदर जो है वो क्रिश्चियन धर्म को सबसे ज़्यादा माना जाता है, या वहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं, और जो फंडामेंटलिज्म है, वहाँ उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्रिश्चियंस के लिए हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन, नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। क्योंकि वो यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो कोई भी आपको अपना घर किराए पर नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप या हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन नहीं हैं, इसलिए वो आपको घर किराए पर नहीं देंगे। हाउ वुड यू मेक, आपको कैसा महसूस होगा? हाउ वुड दिस मेक यू फील? वुड इट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या इससे आपको दुख होगा? इफ़ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू बैक टू इंडिया, और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप इसके खिलाफ, जो आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है उसके खिलाफ अगर आप कंप्लेंट करने जाते हैं या डिसाइड करते हैं करने के लिए, तो आपसे कहा जाता है कि आप वापस इंडिया चले जाओ। वुड दिस मेक यू फील वेरी एंग्री? क्या इससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा? योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म। आपका जो गुस्सा है वो दो रूप ले सकता है। पहला तो ये कि फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियन शुड get the same treatment in the place where the Hindu and Muslims are in the majority। तो पहला तो आपका ये रिएक्शन होगा कि आप ये कहेंगे कि क्रिश्चियंस को भी, क्रिश्चियन के साथ भी समान व्यवहार किया जाता है, जैसा कि हिंदू और मुस्लिम जो मेजोरिटी है उनके साथ व्यवहार होता है, उस टाइप से इंडिया के अंदर। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रेटलाइजेशन, और ये एक प्रकार से रेटलाइजेशन का रूप है। रिटेलिएशन मतलब होता है कि प्रतिशोध लेना, एक तरह से बदला लेना, रिटेलिएशन कहा जाता है इसको। तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ आएगी कि जैसा हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पर, तो हम भी वैसा ही व्यवहार करें, तो ये प्रतिशोध हो गया। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, या आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी, या आपकी सोच ऐसी होगी कि सबके लिए समान न्याय होना चाहिए। यू मे फाइट stating that no one should be discriminated against, और आप फाइट करेंगे ये कह करके कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, रिलीजियस ग्राउंड पर, या रिलीजियस को, धर्म को लेकर के, उनके जो धार्मिक प्रैक्टिस है, धार्मिक उनका करने का जो तरीका है, अपने धर्म को अपनाने का जो तरीका है, या जो भी बिलीफ है, उसके बेस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। This statement rests on the assumptions that all forms of dominations related to religion should end। और आपका जो स्टेटमेंट होगा कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बना सकता है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानना चाहिए। एंड दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म, और यही जो मेन चीज़ है सेकुलरिज्म के लिए ज़रूरी। एसेंस मतलब इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि ये एसेंशियल चीज़ है सेकुलरिज्म के लिए। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी कि इसमें क्या होता है, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता, और हर व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, कोई भी धर्म को अपना सकता है, उसका पालन कर सकता है, वही सेकुलरिज्म कहलाता है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड, और इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे सेकुलरिज्म का मीनिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, यानी इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म क्या मायने रखता है। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास,
हिस्ट्री प्रोवाइड अस मैनी एग्जाम्पल, जो इतिहास है उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको दिए हैं डिस्क्रिमिनेशन के। एक्सक्लूजन मतलब कि बहिष्कार करना, एंड परसेक्यूशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि भाई जो धर्म के बेस पर किसी को बाहर निकाल देना या उसका बहिष्कार करना या उसके साथ बुरा व्यवहार करना। यू मे हैव रीड अबाउट ज्यूज़, आपने इसके बारे में आपने पढ़ा होगा ज्यूज़ के बारे में। वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी, जब हिटलर जर्मनी में शासक था, रूलर था, उस समय ज्यूज़ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड्स, व्यवहार ही नहीं बल्कि बहुत सारे मिलियंस लोगों को मार दिया गया था हिटलर के राज में, ज्यूज़ को। नाउ हाउएवर द जूइश स्टेट्स ऑफ इज़राइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम, और हालांकि अब जो जूइश स्टेट है इज़राइल, वो अपने हिसाब से ट्रीट करता है मुस्लिम्स और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के साथ क्वाइट बैडली। यानी कि इज़राइल जो है वो जूइश स्टेट है और वहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन के साथ बुरा व्यवहार होता है। इन सऊदी अरेबिया के अंदर नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड। सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स जो होते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो टेम्पल्स वगैरह बनाएं या चर्च बनाएं एट्सेट्रा, एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, और न ही वो पब्लिक प्लेस पर प्रेयर के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ऊपर, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी आइदर persecute और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मेंबर्स हैं किसी रिलीजन कम्युनिटी के, यानी किसी भी धर्म से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, या तो वो किसी दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के साथ भेदभाव करते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो एक्ट है डिस्क्रिमिनेशन का, ये और ज़्यादा इजी हो जाता है व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन। अगर किसी एक धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दे दिया जाता है, यानी कि स्टेट अगर किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मानता है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, और कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके साथ भेदभाव हो, बिकॉज देयर रिलीजन्स नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन, कि भाई उनका जो धर्म है वो किसी और रिलीजन पर डोमिनेट नहीं करता है। डोमिनेट मतलब एक तरह से किसी को अपने अंडर में रखना, नहीं रखता है। इन इंडिया के अंदर कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन, क्या जो स्टेट है, जो हम स्टेट से मतलब है जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो उससे रिलेटेड है, वो क्या किसी सिटीजन के साथ भेदभाव करती है रिलीजन बेसिस पर। तो यही हम इसमें पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? अभी आपको मैंने हिंदी में इसका मीनिंग बताया था कि सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्म का पालन करना, अपने धर्म को मानना, और कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसको एक्सटेंड कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, और स्टेट जो है उसके साथ उसके धर्म को लेकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये जो सारी बातें हैं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। तो ये इसमें बता रखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं दैट प्रोटेक्ट अस, जो कि हमें स्टेट की पावर से बचाता है, एज वेल एज अगेंस्ट द ट्रेन ऑफ द मेजोरिटी। ट्रेन मतलब होता है क्रूअल, या हम बोल सकते हैं कि अत्याचार करना, जो मेजोरिटी है उनके अत्याचारों से या उनका जो व्यवहार है बुरा व्यवहार से हमें बचाता है। कौन? फंडामेंटल राइट, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है, या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है कि कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन, वो अपने धर्म के साथ रह सकता है, उसको मान सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है और उसको बढ़ा सकता है। दे इंटरप्रिट दीज इन कीपिंग विद दिस आइडिया, और इस आइडिया को अपने दिमाग में रखते हुए उसको धार्मिक स्वतंत्रता है फॉर ऑल, हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। इंडिया ऑल्सो अडेप्टेड अ स्ट्रेटेजी, इंडिया ने भी एक स्ट्रेटेजी अपना रखी है, और वो है सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। यानी कि पावर ऑफ रिलीजन अलग है, पावर ऑफ रिलीजन को
पावर ऑफ स्टेट से अलग कर दिया है। ये इंडिया की स्ट्रेटजी है जो कि इंडिया ने अडेप्ट कर रखी है। यानी कि स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है। तो सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन। जो सेकुलरिज्म है वो रेफर करता है इस सेपरेशन को ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि ये स्टेट से अलग है। जो रिलीजन है वो स्टेट से अलग है। सेपरेशन मतलब होता है अलग होना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्यों ज़रूरी है कि स्टेट को रिलीजन से अलग रखा जाए। तो अभी जो भी ऊपर डिस्कशन हुआ था उसमें आपने देखा कि जो सेकुलरिज्म है ये सेपरेट करता है रिलीजन को स्टेट पावर से। और ये इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, कि वो अपना काम कर सके डेमोक्रेटिकली, यानी कि लोकतंत्रात्मक रूप से। फंक्शन मीन्स होता है काम करना। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन। लगभग सभी कंट्रियों के अंदर एक से ज़्यादा रिलीजन्स के लोग रहते हैं या रिलीजन ग्रुप के लोग रहते हैं एक साथ। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप, और इन रिलीजियस ग्रुप के अंदर दे विल मोस्ट likely to be one group that is in majority। और ये जो भी रिलीजियस ग्रुप है उसमें से एक जो ग्रुप होता है उसकी मेजोरिटी होती है। इफ दिस मेजोरिटी रिलीजन ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर इस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप के पास स्टेट की पावर होती है या ये रिलीजियस ग्रुप स्टेट के साथ जुड़ा हुआ होता है, देन इट कुड क्वाइट इजीली, तो ये बहुत आसान हो जाता है यूज दिस पावर, कि इस पावर को यूज करना एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट परसिक्यूट पर्सन ऑफ द रिलीजन। कि ये आसान हो जाता है पावर को यूज करना। अगर ये पावर के साथ जुड़ा है रिलीजन तो ये आसान हो जाता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसमें भेदभाव किया जाए, दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ उनके साथ बुरा व्यवहार हो। और ये जो अत्याचार है मेजोरिटी का could result in discrimination, और ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन का ही एक रिजल्ट होता है। एंड coercion and at a time even the killing of the religious minorities। coercion मतलब होता है कि किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाना। एंड एट द टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, और उस समय स्थिति ये भी बन जाती है कि जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, जो ऐसे लोग ऐसे धार्मिक लोग जो कम होते हैं, उनको मार तक दिया जाता है। जैसा कि हिटलर वाले में देखा था आपने कि जो हिटलर के शासनकाल के अंदर ज्यूज़ को मारा गया था। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट, और जो मेजोरिटी है वो आसानी से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनका धर्म मानने से रोकती है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज वायलेशन। मीन्स होता है कि छीन लेना, मतलब जो उनका धार्मिक उनको जो अपना धर्म मानने पे रोक लगाता है, उनका जो अधिकार है अपने धर्म का पालन करना, उसको रोकता है, वो अधिकार उनसे छीनता है। दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी, जो कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर गारंटी दी जाती है टू ईच एंड एवरी सिटीजन, हर व्यक्ति को, कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कि वो अपने धर्म को मान सकता है। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental right। तो इस प्रकार से जो मेजोरिटी है उसका अत्याचार और साथ में जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं उसको छीनना, वॉल्यूशन मतलब उसे छीन लेना। That can result of one reason, ये रिजल्ट है, एक कारण है why it is important to separate the state एंड द रिलीजन इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसी वजह से स्टेट को रिलीजन से अलग किया गया है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। तो मेन रीज़न क्या हो गया कि अगर मान लीजिए इनको अलग नहीं करेंगे और ये एक हो जाएगा तो मेजोरिटी है वो आसानी से माइनॉरिटी पर अपना अधिकार कर सकती है, जमा सकती है, और उनके जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको उनसे छीन सकती है। तो ये आ गया। इसमें आप लिख सकते हैं फर्स्ट कारण ये हो सकता था ट्रेंड ऑफ मेजोरिटी एंड द वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इज वन ऑफ, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ज़रूरी है या इम्पॉर्टेंट है सेपरेट करना स्टेट को रिलीजियस डेमोक्रेटिक सोसाइटी से। दूसरा जो रीज़न है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन
ये सेकंड रीज़न है। फ्रॉम द स्टेट डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिकॉज वी नीड टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, कि हम किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करें, टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, उसके धर्म को हटा करके, एक तरह से कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, उसकी आज़ादी को प्रोटेक्ट करना है। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजन्स टीचिंग डिफरेंटली, कि भाई दूसरे के रिलीजन का भी हमें आदर करना चाहिए और उनको आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपने धर्म को अपने अनुसार उसको पालन कर सकें। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। तो आपने देखा होगा, यू माइट फील दैट यू डिसलाइक, आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी और के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है, जो कि पहले हिंदुज़्म के अंदर हुआ करता था, दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़्म, एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। और इसी वजह से हम चाहते थे कि, या आप चाहते हो कि इसमें सुधार होना चाहिए। हाउएवर इफ द स्टेट वर, हालांकि जो स्टेट है वो हिंदुओं के हाथ में ही है, वो सपोर्ट द अनटचेबिलिटी, जो कि अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। तो देन डू यू थिंक दैट यू हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई चेंज दिस? तो क्या आप ये सोचते हैं कि इसको बदलना आपके लिए आसान टास्क है? इवन इफ़ यू वर द पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, हालांकि आप भी उस डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप के एक हिस्सा हैं, मान लीजिए आप भी एक हिंदू हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि छुआछूत को हटाना चाहिए और क्या इसको हटाना इतना आसान है? यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम योर फेलो मेम्बर्स। तो आप देखेंगे आपके ही फेलो मेम्बर्स, यानी कि जो आप जिस धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो आप ही के हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो आपका विरोध करेंगे ऑफ योर कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी के। दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ द स्टेट पावर, और ये वो मेंबर्स होते हैं जो कि स्टेट की पावर पर जिनका कंट्रोल होता है, माइट से दैट, ये कहते हैं दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुज़्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेटेड दिस डिफरेंटली, कि जो एक इंटरप्रिटेशन है हिंदुओं का वो आपको मानना पड़ेगा और आपको ये आज़ादी नहीं है कि आप उसको अलग तरीके से मानें। तो ये सारा क्या बता रहे हैं कि हालांकि आप उसी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको मिटा नहीं सकते पूरी तरीके से, भेदभाव को हटा नहीं सकते। तो ये तो था आपका कि क्यों ज़रूरी है। तो आपने 2 पॉइंट इसके अंदर पढ़े थे। एक तो पॉइंट आपने पढ़ा था कि जो फ्रीडम है इंडिविजुअल की, उसको बचाने के लिए, उनके धर्म को बचाने के लिए और दूसरे धर्म के सम्मान करने के लिए ज़रूरी है कि जो स्टेट है उसका कोई अपना रिलीजन ना हो। और दूसरा, और पहला वाला जो आपने पढ़ा था कि जो मेजॉरिटी है उसके अत्याचार से बचाने के लिए और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वॉलेशन से बचाने के लिए ज़रूरी है कि स्टेट को सेपरेट किया जा सके रिलीजन से। देन फिर आता है आपका व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ा है उसे पढ़ना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।